आज 9 जुलाई 2021 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से एक पत्र निर्गत हुआ है, जिसमें अनुकंपा के आधार पर बहाली होने वाले विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के बारे में पूरी विस्तृत चर्चा की गई है, जिसे हम अपने स्तर से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। इसमें दिया हुआ है 1/7/2006 के उपरांत सेवा काल में शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी के मृत्यु के उपरांत संबंधित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी जिस विद्यालय में कार्यरत थे उस क्षेत्र के लिए चयनित नियोजन इकाई अर्थात जिला परिषद अथवा नगर निकाय में विद्यालय सहायक या विद्यालय परिचारी के पद पर भी नियोजन के लिए उनके आश्रित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे। शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप संबंधित आश्रित को क्रमशः विद्यालय सहायक अथवा विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन की अनुमति होगी। तो यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि 1 जुलाई 2006 के बाद सेवा काल में मृत शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी के मृत्यु के उपरांत उनके परिजन जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद पर अपना आवेदन देंगे। चूँकि अब सरकार का गाइडलाइन है कि किसी भी अनट्रेंड शिक्षक की बहाली विद्यालय में नहीं की जाएगी, ऐसी स्थिति में अनुकंपा वाले आश्रित को पहले ट्रेनिंग करना होगा और फिर टीईटी क्वालिफाइड करना होगा, तब जाकर उसकी बहाली शिक्षक के पद पर होगी। ऐसा रेयर केस ही देखने को मिलता है, चूँकि कोई भी अनुकंपा के लिए पहले से ट्रेनिंग किए हुए नहीं रहता है और ना ही टीईटी क्वालिफाइड रहते हैं। चूँकि कोई भी आश्रित ये नहीं सोचता है कि उसके परिवार की मृत्यु सेवा काल में ही हो जाए। तो चलिए अब दूसरा संकल्प आपको पढ़ के सुनाते हैं। इसमें दिया हुआ है कि बिहार सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित नियमावली के तहत जिला परिषद एवं नगर निकाय जैसे कि नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम के अधीन राजकीयकृत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु गठित पैनल निर्माण समिति के द्वारा ही विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन किया जाएगा। इसमें यह दिया हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त आवेदन का नियुक्ति हेतु गठित समिति के द्वारा पैनल बनाया जाएगा। उसके बाद है कि कुल रिक्त पद के अधिकतम 50% पद पर अनुकंपा पर नियोजन हेतु उपलब्ध होगा। अनुकंपा पर नियोजन के लिए संबंधित कर्मी के मृत्यु के 5 वर्ष के अंदर आवेदन देना आवश्यक होगा। यह शर्त इस प्रावधान के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व सेवा काल में मृत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी के आश्रित के संदर्भ में शिथिल रहेगी। इसमें क्लियर किया हुआ है कि संबंधित कर्मचारी के मृत्यु के उपरांत 5 वर्ष के अंदर आवेदन प्राप्त होने पर ही उस पर कंसीडर किया जाएगा, यानी कि उसके आश्रित को 5 वर्ष के अंदर ही आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जाके देना होगा। हालांकि यह शर्त किसी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी पर प्रभावी नहीं होगा। अगला पॉइंट्स में है कि अभिलिपिक के लिए 1172 पद और चतुर्थ वर्गीय कर्मी यानी आदेशपाल के लिए 1129 पद रिक्त है। तो इस पर नियत वेतन 16,500 से लिपिक का पद भरा जाएगा और 15,200 से आदेशपाल का पद भरा जाएगा। तो इस पद के लिए अभी अनुकंपा वाले आश्रित अपना आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद है राज्य सरकार द्वारा सीधी नियुक्ति अनुकंपा पर नियुक्ति सहित के लिए आरक्षण संबंधित किए गए प्रावधान विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन हेतु लागू होगा। अनुकंपा पर नियुक्ति हेतु आरक्षण संबंधित प्रावधानों को लागू करने के निमित्त विभिन्न स्तरों से परीक्षा की जा रही है। छठा पॉइंट है उक्त पृष्ठभूमि में संकल्प संख्या इतना और दिनांक 21/8/2020 पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था में कार्यरत शिक्षक एवं अन्य कर्मियों के अधिसूचित नियमावली 2020 एवं बिहार अधिनियम 1992 की धारा 3(घ) को दृष्टिपथ में रखते हुए निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं। तो चलिए अब निर्देश देखते हैं क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी का पद नवसृजित है, इसलिए इन पदों के लिए सीधी नियुक्ति से संबंधित आदर्श रोस्टर बिंदु 1 से प्रारंभ होगा। विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद के लिए
रोस्टर पंजी अलग से संधारित किए जाएंगे। उसके बाद इसमें है कि विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी की नियुक्ति जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाएगा। विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद का आरक्षण समाशोधन से संबंधित कार्य क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा किया जाएगा। उसके बाद है इस आदेश के तहत विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के स्वीकृत पद के सापेक्ष आरक्षण समाशोधन कराने के उपरांत अधिकतम 50% पद पर अनुकंपा के आधार पर नियोजन आरक्षण बिंदु को ध्यान में रखकर किया जाएगा। यानी जो रिक्ति आएगा उसमें से 50% पद जो है वो अनुकंपा के आधार पर ही भरा जाएगा। अनुकंपा के आधार पर नियोजन में आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं माने जाएंगे। यानी अनुकंपा के आधार पर जो नियोजन होगा उसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होगा। अनुकंपा के आधार पर नियोजन के लिए संगत नियोजन नियमावली 2020 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुकरण विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियोजन किया जाएगा। उसके बाद वाला पॉइंट है जिला स्तर पर अनुकंपा पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अभ्यावेदन की संख्या उपलब्ध रिक्त पद से अधिक होने की स्थिति में संबंधित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी के सेवा काल में मृत्यु की तिथि से अवरोही क्रम में किया जाएगा। यानी मेधा सूची जो तैयार होगा अनुकंपा के आधार पर, उसमें यदि रिक्त पद से ज़्यादा आवेदन आता है तो उस मेधा सूची में सबसे ज़्यादा अंक वाले को पहले नियोजन की प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद अवरोही क्रम में बहाली की जाएगी। तो इस पत्र में साफ साफ जिक्र है कि शिक्षक के परिजन को किस पद पर नियोजन देना है और कितना वेतन दिया जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसे एक लाइक कर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।